हेलो नमस्कार एवरीवन। बिहार जो स्टेट है वह अभी रिसेंटली एक रिजोल्यूशन पारित किया है कैबिनेट में, और जो कि डिमांड किए हैं, मांग किए हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में। यह बहुत पहले से जो ये मांग कर रहे हैं, एक यही नहीं है और भी स्टेट है मांग कर रहे हैं कि इनका थोड़ा सा ज़्यादा मांग हो रहा है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को। तो इन दिस वीडियो विल सी एक्चुअली व्हाट इज़ द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, और इसमें क्या ऐसा मांग होता है, क्या फ़ायदा होगा स्टेट का, और क्या और भी कोई स्टेट है जो ऐसा मांग रहे हैं, इस पे कोई कमिटी है जैसे रघुराम राजन कमिटी क्या सजेस्ट किया है रिगार्डिंग द बिहार। ऑल दीज थिंग्स राइट नाउ गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ हम जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले अगर आप नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं न्यूज। 22 नवंबर 2023 को नीतीश कुमार जो अभी सीएम हैं बिहार के, उन्होंने रिजोल्यूशन एक पारित किया कैबिनेट में, किस चीज़ के लिए, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस टू बिहार के लिए सेंटर से मांग किया। क्लियर, क्यों मांग किया? उनका तर्क है कि अभी रिसेंटली कास्ट वेस्ट सर्वे हुआ है बिहार में, उसमें बताया गया कि लगभग 1/3 जो बिहार के पॉपुलेशन है वो अभी गरीबी में जी रहे हैं, तो उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की जरूरत है। क्लियर, अब हम देखते हैं कि एक्चुअली स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या होता है। देखिए, यह SCS स्पेशल कैटेगरी स्टेटस सबसे पहले 1969 में 5th फिनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे दिया गया। क्लियर, यह जो होता है यह देता है डेवलपमेंट ऑफ स्टेट के लिए जो कि ज्योग्राफिकल, भौगोलिक और सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज हैं, वह माने सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनके पास नहीं हुआ है, या कुछ ज्योग्राफी ऐसा है जो डेवलपमेंट वहाँ नहीं हो सकता, उस स्थिति में असिस्ट किया जाता है, सहायता किया जाता है थ्रू दिस स्पेशल स्टेटस कैटेगरी। वहीं में 5 फैक्टर उन्होंने इसके तहत दिया गया कि वह स्टेट जो हिली या डिफिकल्ट टेरेन में हो, यानी जो पहाड़ी इलाके में रह रहे हैं या ऊंचे पहाड़ी इलाके में रह रहे हैं, जहाँ का दूसरा है कि वहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वह कम है, डेंसिटी लो है। दूसरी बात कि वहाँ पे एक खास प्रोपोर्शन जो है ना ट्राइबल पॉपुलेशन है, मीन्स एक मोर देन 50% पॉपुलेशन या लेस देन मीन्स एक खास सीजेबल शेयर ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन। दूसरी वहाँ पे जो वह जो स्टेट है वह स्ट्रेटजिक लोकेशन पे है, जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, या इंटरनेशनल बॉर्डर के तहत लगा, जैसे मणिपुर का हो गया जो म्यांमार के बॉर्डर से लगा, एक वीडियो में बनाया हूँ ऑपरेशन 1027। क्लियर, या वहाँ का इकोनॉमिक या इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस है, वहाँ यहाँ का इकोनॉमिक हो गया या आधारभूत संरचनाएं उतनी तरह डेवलप नहीं हुआ है, या वहाँ का कुछ स्टेट का फाइनेंस का कुछ नेचर ऐसा है कि वहाँ पे उनको देना चाहिए। 5 कैटेगरी उन्होंने बताया गया है 5th फाइनेंस कमीशन में। अब हम देखते हैं कि बिहार इसमें कहाँ किस का फैक्टर के तहत वह डिमांड कर रहे हैं। देखिए, अभी तक कितने स्टेट हैं? अभी तक सबसे पहले 3 स्टेट को दिया गया, जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड। देखिए, ये क्या है, हिली एंड टेरेन है, ये क्या है, स्ट्रेटजिक लोकेशन पर हैं, सारे हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर, सो दिया गया। उसके बाद में भी धीरे धीरे 8 स्टेट को और दिया गया, जैसे अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट के, मणिपुर नॉर्थ ईस्ट के, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश जो टेरेन है ना, हिली रीजन, ये सारे नॉर्थ ईस्ट के, उत्तराखंड, ये सारे, इन सारे को क्या दिया गया, स्पेशल स्टेटस कैटेगरी दिया गया, जो पहले नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल थे जो देता था। क्लियर, अब हम देखते हैं कि इससे बेनिफिट क्या होता है कि बराबर बिहार और अदर स्टेट डिमांड करते हैं। देखिए, इसमें एक फार्मूला है, जिस फार्मूला को बोला जाता है गाडगिल मुखर्जी फार्मूला, या गाडगिल मुखर्जी साहब दिए हुए थे इस फार्मूला। इस फार्मूला के तहत अगर कोई स्टेट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अगर उनको मिल जाता है, तो जो भी सेंटर का शेयर है, जो सेंटर कमाते हैं टैक्स वगैरह से, उनका करीब करीब 30% उनको असिस्ट किया जाएगा, सेंट्रल असिस्टेंट है। क्लियर, सो 30%। लेकिन यह चीज़ अभी बदल गया है। क्यों बदल गया है? कि चूंकि अभी फाइनेंस कमीशन जो है, जो स्टेट का जो शेयर होता है उसको बढ़ा दिए गए, लगभग 41% कर दिए गए, तो यह अब ज़्यादा माने नहीं रखता, ऑलरेडी दे दिया गया। और वह फाइनेंस कमीशन ने भी बोला है कि यह शेयर अभी नहीं देना है, यह बंद कर दिया गया।
क्लियर। दूसरी जो फायदा होता है वह कोई भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड अगर स्कीम होता है तो उसमें रेशियो क्या हो जाता है, 90% सेंटर देंगे, 10% स्टेट देंगे। जबकि अगर वो नहीं मिलेगा तो क्या होगा, 60-40 देना पड़ेगा या 80-20 देना पड़ेगा, है ना। तो ये बेनिफिट है, यानी 100 रुपया अगर स्कीम में लगता है तो 10 ही रुपया आपको देना पड़ेगा, 90 रुपया सेंटर देगा। क्लियर। और तीसरी फायदा होती है कि इंसेंटिव मिल जाता है उस स्टेट को जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल जाते हैं, जो कस्टम ड्यूटी में, एक्साइज ड्यूटी में, इनकम टैक्स रेट में, कॉर्पोरेट टैक्स रेट में, ये सारी चीज़ में उनको इंसेंटिव मिल जाता है। इसलिए लोग परेशान होते हैं कि मुझे मिलना चाहिए। क्लियर। अब हम देखते हैं कि बिहार क्यों डिमांड कर रहा है। अभी हम देखें कि उनका जो अभी कास्ट सेंसस आया है उन्होंने बताया कि लगभग 1/3 पॉपुलेशन जो है गरीबी रेखा में जी रहा है। तो एक तो कारण यही है पॉवर्टी, गरीबी और बैकवर्डनेस ऑफ द स्टेट। क्लियर। नेचुरल रिसोर्स नहीं है, चूँकि बंटवारे के बाद झारखंड में सारे नेचुरल रिसोर्स चले गए हैं। सप्लाई ऑफ वाटर, एनी टाइम इरिगेशन के लिए आप वाटर सप्लाई करना पड़ता है। नॉर्थर्न रीजन में एनी टाइम बाढ़ आते रहते हैं और सूखा भी पड़ता रहता बहुत से साउदर्न पार्ट में। तो ये सारी रीजन है उनके पास। दूसरी बात कि अभी बताए हैं बाइफर्केशन स्टेट के बंटवारे के बाद में क्या होगा, बहुत सारी इंडस्ट्री जो है झारखंड में चला गया है। तो इनके लिए इनके पास एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का दिक्कत है। पर कैपिटल जीडीपी या 54,000 रुपये ही है। क्लियर। सो कंसिस्टेंटली वन ऑफ द पुअर स्टेट अभी हैं। क्लियर। और अभी जो इनका जो 22 नवंबर को जो इनका रिजोल्यूशन पारित हुआ उनमें उन्होंने बोला कि लगभग 90 लाख पुअर फैमिली रहते हैं। क्लियर। 90 लाख पुअर फैमिली रहते हैं, जो अगर अभी SC के स्टेटस दे दिया जाए तो उनको क्या फ़ायदा होगा, लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया मिल जाएगा उनको। गवर्नमेंट को चाहिए इस जो 94 लाख पुअर फैमिली है इनको अपलिफ्ट करने के लिए, है ना। सो रिक्वायर्ड इतना 2.5 लाख रुपए जो इनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में मिल सकता है। क्लियर। सो अदर, अब सवाल उठता है कि क्या अदर स्टेट भी मांग रहे हैं? हाँ, मांगते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश का बंटवारा हो गया। आंध्र प्रदेश बना कब? आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ 2014 में, तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश भी मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? चूंकि उनको रेवेन्यू लॉस हुआ, चूंकि हैदराबाद उनके तेलंगाना में चला गया। क्लियर। उड़ीसा मांगते हैं, उड़ीसा को मांगते हैं कि हमेशा उनके पास नेचुरल कलामिटी होते रहते हैं, साइक्लोन वगैरह आते रहते हैं, और उनके पास लगभग 22% ट्राइबल पॉपुलेशन है जो है सीजेबल प्रोपोर्शन। क्लियर। लेकिन जो 14th फाइनेंस कमीशन है उन्होंने बोला, सेंटर को बोला कि किसी भी स्टेट को आप SC के स्टेट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मत ग्रांट कीजिए, मत दीजिए। क्लियर। क्योंकि उनका जो शेयर है वह लगभग बढ़ा दिया गया है, जो अर्लियर आई टोल्ड यू। इसी पर सेंटर बार बार नकारता रहता है, जैसे बिहार को हमेशा नकारता रहता है कि भैया आपको नहीं मिलेगा। क्लियर। अब जो बिहार जो मांग रहा है, क्या ये जस्टिफाइड है? थोड़ा सा देखते हैं। जो बिहार जो अभी मांग रहा है, ठीक है, सारे क्राइटेरिया नहीं, लेकिन कुछ बहुत क्राइटेरिया जो मिल रहा है, जो 5 फैक्टर है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए। केवल हिली टेरन नहीं है, ज्योग्राफिकल डिफिकल्ट एरिया नहीं है, जो कि प्राइमरी रीजन माने जाते हैं कोई आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। लेकिन कुछ रीजन तो है, जैसे गरीबी है वहाँ पे, है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन हिली टेरन जो पहाड़ी इलाका नहीं है। तो 13 में क्या हुआ था, रघुराम राजन कमेटी वहां पे गठित किया गया था सेंटर के द्वारा। उन्होंने बिहार के स्टडी किया स्टेटस को, तो बोला कि यह बिहार को लिस्ट डेवलप्ड कंट्री में रख दिया जाए। उन्होंने सजेशन दिया कि एक मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स के तहत इसको इस लिस्ट डेवलप्ड कंट्री में रखा गया है, जो कि इनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मत दीजिए, कुछ ज़्यादा फंड दे दीजिए, डिवॉल्विंग द फंड। क्लियर। जो कि या स्टेट का सोशियो इकोनॉमिक जो सामाजिक आर्थिक जो बैकवर्डनेस है उसको दूर कर देगा, उसको दूर कर देगा। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस द डिमांड ऑफ द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इकोनॉमिक एंड पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर। इसका भी डिटेल्स PDF हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे and happy learning. Thank you.